हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे भूतों का गांव कहा गया। यह कहानी है राजस्थान की। यूं तो राजस्थान काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी वहाँ कुछ ऐसे गांव हैं जो अपने साथ गहरे रहस्य छुपाए बैठे हैं। उन्हीं में से एक गांव है बैतूल। यह गांव शहर से दूर रेत के टीले पर बसा हुआ है। इस गांव की एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ के लोग बहुत अजीब थे। इस वजह से न शहर के लोग यहाँ आते थे और न यहाँ के लोग शहर जाते थे। एक बार 4 दोस्त, जिनके नाम थे रवि, सूरज, अमित, गोपाल, घूमने निकले। घूमते घूमते वो शहर के काफ़ी दूर हो गए और इस अनजान गांव के काफ़ी करीब थे। अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो गई। सूरज ने काफ़ी कोशिश की पर वो नाकाम रहा। सूरज ने कहा, अब हम क्या करें? गोपाल ने कहा, अब हम पूरे फंस गए हैं। आसपास तो कोई दुकान भी दिखाई नहीं दे रही है और ना ही कोई आदमी दिखाई दे रहा है। रवि ने कहा अपने दोस्तों से कि वो देखो, दूर एक गांव दिखाई दे रहा है, चल के वहाँ मदद मांगते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगे। तभी जोर से तूफान आने लगा। वो चारों जल्दी से किसी तरह तूफान से बचकर उस गांव पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा वो गांव काफ़ी सुनसान था। शाम होने में भी काफ़ी वक्त था, मगर फिर भी न वहां पर कोई बच्चा था, न बूढ़े, न ही कोई औरत बाहर घूम रही थी। यहाँ तक कि वहां के घरों की खिड़की और दरवाजे भी बंद हो चुके थे। अमित को कुछ अजीब लग रहा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने इसी तरह के एक गाँव के बारे में अपने बड़ों से सुन रखा था, जो कि भूतिया कहलाता है। पर उन लोगों ने अमित की बात पर ध्यान नहीं दिया और हंसकर टाल दिया। वो उस गांव के खौफनाक शनिवार से अनजान थे, या फिर यूँ कहें कि उनके साथ होने वाली सच्चाई से वो बेखबर थे। उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद हर दरवाजे को खटखटाया, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। यह सब काफ़ी अजीब हो रहा था उनके साथ अब तक का, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ना इसके बारे में कभी सुना था और ना ही देखा था। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला, जिससे उन्होंने मदद मांगी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन रात में कोई भी अपने कमरे के दरवाजे या खिड़की नहीं खोलेगा। ये सुनकर उन्हें थोड़ा डर लगा, मगर पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात के 11 बज गए और सब सोने चले गए, लेकिन अमित को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि हमारी खिड़की को कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। उसने जल्दी से डरकर अपने दोस्तों को उठाया और उन्होंने बताया, मगर सबने कहा, तू ज़्यादा डर गया है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, तू सो जा, कुछ नहीं है। सोने की कोशिश कर रहे अपने सभी दोस्तों के साथ अमित को फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो क्या करता। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ फिर आने लगी, मगर इस बार आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके सारे दोस्त इसे सुन सकते थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ बहुत ही डरावने चेहरे से देखा और काफ़ी घबरा गए थे अंदर से। तो उन्होंने और देखा कि अमित गायब था वहाँ से। तो उन्हें लगा वो डर गया था, इसलिए बाथरूम गया होगा। उन्होंने हिम्मत करके खिड़की के पे जाके खिड़की खोलने का फैसला किया। फिर वो जाकर खिड़की के पास खिड़की खोली। उन्होंने देखा कि सामने बहुत ही डरावना मंजर था। उन्होंने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे और गांव के सारे आदमी उसके आगे नाच रहे थे। यह देखकर वह बहुत ही डर गए और खिड़की बंद कर दी और सोचने लगे, यह शायद कोई भूतिया गांव है जिसके बारे में अमित कह रहा था, मगर अमित अभी तक गायब था। तभी खिड़की खटखटाने की जोर से आवाज़ आई। फिर ये सुनकर वो लोग बहुत डर गए और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले अमित को ढूंढना चालू किया, मगर ना उन्हें अमित मिला और ना ही वो बुजुर्ग आदमी जिसने उन्हें घर दिया था रहने के लिए आसपास। वो जल्दी से गांव से भाग गए। उन्होंने सोचा हमारे साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। वो गांव से भागने लगे जल्दी से। जैसे ही वो शहर की तरफ आए काफ़ी, तब उन्हें समझ में आया कि वो गांव वही था जिसके बारे में अमित बता रहा था कि वो भूतिया गांव था। ये वही भूतिया गांव था जिसमें शायद
अमित खो चुका था और ये उनके लिए एक रहस्य बन चुका था कि अमित अभी तक कहाँ गया, उस रात क्या हुआ था, ये बात उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रही थी। वो बेहोश कैसे हुए, फिर उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हर शनिवार को देखें ऐसी ही एक खौफनाक कहानी। लाइक शेयर करना ना भूलें।